नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या सोना 1 लाख के नीचे जाने वाला है। क्या चांदी की चमक फीकी पड़ गई? क्या अभी खरीदने का सही मौका है या आने वाली है और बड़ी गिरावट? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अप्रैल 2026 में गोल्ड और सिल्वर आपको झटका देंगे या देंगे जबरदस्त मुनाफा? अगर आप भी निवेश करते हैं या खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अंत तक देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 30 मार्च 2026 को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली, जहां पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट ने निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, वहीं घरेलू बाजार में भी सोना सस्ता होता नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 70,000 से 72,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है, जबकि कुछ शहरों में ये और भी नीचे के स्तर पर है। वहीं 22 कैरेट सोना 64,000 से 67,000 के दायरे में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चांदी की बात करें तो चांदी में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है और कीमत 78,000 से 82,000 प्रति किलो के आसपास है, जो कि हाल ही में 90,000 के पार पहुंच चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये गिरावट क्यों आई और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी। दोस्तों, जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर और बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति ने भी गोल्ड पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि जब ब्याज दरें ऊंची होती तो सोना कम आकर्षक हो जाता है। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन संघर्ष के बावजूद सोने में भी वो तेजी नहीं दिख रही है जो आमतौर पर ऐसे समय में देखने को मिलती है। इसका मतलब साफ है कि बाजार इस समय अन्य फैक्टर्स को ज्यादा महत्व दे रहा है। वहीं बात भारत के संदर्भ में करें तो रुपए की स्थिति भी एक अहम भूमिका निभा रही है। अगर रुपया मजबूत होता है तो सोना सस्ता होता है, और अगर रुपया कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल रुपए में स्थिरता देखने को मिल रही है, जिससे गोल्ड प्राइसेस पर ज्यादा दबाव नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी तेजी भी नहीं आ रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना 1 लाख के नीचे जा सकता है या फिर ऊपर ही जाएगा? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में गोल्ड में और गिरावट संभव है और ये 68,000 या फिर उससे भी नीचे टेस्ट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी बुलिश है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। खासकर चीन और भारत जैसे देश अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर वैश्विक स्तर पर मंदी के संकेत मिलते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सोना एक बार फिर से तेजी पकड़ सकता है और 75,000 से 80,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि 2026 के अंत तक सोना 90,000 से 1 लाख के बीच जा सकता है। अगर बात चांदी की करें तो चांदी में गिरावट ज्यादा तेज रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड काफ़ी होती है। ऐसे में जब इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ी कमजोरी आती है तो चांदी तेजी से गिरती है। लेकिन यही चांदी की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है चांदी सोने से भी तेज भागती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी आती है तो चांदी 90,000 से 1 लाख तक जा सकती है और लॉन्ग टर्म में 1,20 तक भी जा सकती है। अब निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी खरीदें या फिर इंतजार करें? तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा है और गिरावट का ट्रेंड जारी रह सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फिर ये गिरावट एक अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही लंबे समय में वैल्यू बनाए रखते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां शादी और त्योहारों के सीजन में डिमांड बढ़ जाती है। अप्रैल और मई में अक्षय तृतीया और वेडिंग सीजन के चलते डिमांड बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है FIIs यानी विदेशी निवेशक, जो कि पिछले कुछ समय से भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि वो धीरे धीरे वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ेगा और गोल्ड और सिल्वर में नई तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा हालातों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां से आगे की दिशा तय होगी। शॉर्ट टर्म में गिरावट और वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय मार्केट ट्रेंड्स और ग्लोबल संकेतों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी चाहिए,
क्योंकि यही समय है जब सही फैसला आपको बड़े फायदे भी दे सकता है या फिर एक गलत फैसला आपको नुकसान में भी डाल सकता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।